नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पहला चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैंने यही चैप्टर चूज क्यों किया और कोई चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया। परसेंटेज भी पढ़ा सकता था, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा सकते थे, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा सकते थे, अलजेब्रा या फिर कोई भी चैप्टर। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर है ये क्या है, पूरी मैथमेटिक्स में यूज होने वाला चैप्टर है, कॉमन चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं। आप सिंगल भी ऐसा चैप्टर नहीं देखेंगे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में जहां पे मैं इसकी एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि रेशियो एंड प्रपोर्शन को मैं यूज ना कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका बेसिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सभी की सभी आज की वीडियो में आपको पता लग जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेशियो क्या होता है, अनुपात और समानुपात क्या है। अनुपात तथा समानुपात बाइलिंगुअल पढ़ेंगे दोस्तों हम। अनुपात तथा समानुपात क्या होता है, देखिए दोस्तों, कोई भी रेशियो, क्या कोई भी भिन्न फ्रैक्शन, आपने पढ़ा होगा भिन्न मतलब कि बटे में जो संख्या दी हुई होती है, मतलब कि हम किसी के सापेक्ष अगर किसी की तुलना करें, रेशियो में क्या होता है दोस्तों, दो समान राशियों की तुलना की जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। जैसे आपके पैसों की मैं अपने पैसों से तुलना करूं, आपकी लंबाई की मैं अपनी लंबाई से तुलना करूं, आपके वजन की मैं आपके वजन से तुलना करूं, आपकी अमीरी की मैं आपकी अपनी अमीरी से तुलना करूं, मतलब पैसे से तुलना करूं। ये सब क्या है दोस्तों, तुलना क्या है। रेशियो कुछ नहीं, अनुपात क्या है, एक तुलना है मात्र। ठीक है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा या फिर अब भी देखते होंगे, हमें मार्क्स मिलते थे 100 में से। 100 में से स्कोर हमसे पूछा जाता है आपके कितने मार्क्स आए। फर्ज कीजिए आपके 80 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए दोस्तों, 80। आप कहते थे मम्मी या पापा मेरे मार्क्स आए थे 100 में से 80। कितने में से दोस्तों, 100 में से 80। मतलब कि किसी के रेस्पेक्ट में कोई भी नंबर की जो वैल्यू होती है वही कहलाती है रेशियो। देखिए आप यहां पे देख रहे होंगे 100 में से कितने, 80। मतलब कि अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो मैं कह सकता हूं इनका रेशियो जो आया 4:5 आया दोस्तों। ठीक है, कितना आया, 4:5। मतलब कि क्या, अगर मैं इसको रेशियो में निकालना चाहा तो मैंने क्या कहा कि 5 में से 4, प्रत्येक 5 रेशियो में से 4 रेशियो मुझे मिले थे। अगर मैं देखूं 100 में से 80 मिले थे नंबर। ये तो क्या है दोस्तों, ये है ओरिजिनल वैल्यू और ये है रेशियो। मतलब रेशियो क्या होता है, रेशियो के साथ हमेशा किसी ना किसी की मल्टीप्लाई हो रखी होती है। मतलब कि इस x की वैल्यू वेरी कर सकती है, कभी ये 1 होगा, कभी 2 होगा, कोई भी संख्या हो सकती है। यहां पे इस x की वैल्यू देखिए क्या है, यहां पे इस x की वैल्यू है 20। कैसे, देखिए अगर आप 20 की गुणा 5 से करते तो कितना आ जाएगा, 100। और यहां पे भी इसी की x की मल्टीप्लाई हो रखी है तो ये कितना हो जाएगा, 80। सेम हमें नंबर ये मिल जाता है। तो आप, आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि क्या है अनुपात। हम और एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझेंगे क्या होता है अनुपात। चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए क्लास है, क्लास में देखते हैं हम क्या है। क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ते हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है दोस्तों, 3:1 है। फर्ज कीजिए कितना, 3:2 है, 3:2 है। और अगर मैं बात करूं बच्चे की ओरिजिनल संख्या कितनी है, तो बच्चे की जो ओरिजिनल संख्या है दोस्तों वो कितनी है, देखिए आप देखें यहां पे 30 और 20। रेशियो कितना है, 3:2। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पे रेशियो के साथ किसी ना किसी की मल्टीप्लीकेशन है जो कि मैं x कहता हूं। फर्ज कीजिए यहां पे इस x की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 10 होगी। वो कैसे, देखिए अगर मैं 3 की गुणा 10 से कर दो तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है क्या, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आ जाता है। कितना है वो, 30। और यहां पे भी मैं देखूं 2 के साथ अगर 10 की मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, वो आएगा 20। तो देखिए दोस्तों, मैं रेशियो प्रपोर्शन में क्या समझ रहा हूं और क्या समझा रहा हूं आपको, कि जो गर्ल्स है पर हर 2 लड़कियों पे, मतलब कि रेशियो जो है 2 लड़कियों के रेस्पेक्ट में कितने लड़के होंगे, 3। या फिर मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं, अगर प्रत्येक 3 लड़के हम लें तो उसके साथ लड़कियों का रेशियो कितना होगा, वो 2 रेशियो होगा। मतलब कि क्या, बॉयज और गर्ल्स का कितना रेशियो है, 3:2 है। देखिए अनुपात होता क्या है, ये तुलना होती है। मतलब कि अगर मैं कहूं गर्ल्स के रेस्पेक्ट में बॉयज का अनुपात क्या है, मैं ये भी कह सकता हूं कि 1.5 गुना है।
मतलब कि 2 की गुणा अगर मैं 1.5 से कर दूं तो 3 आ जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन में हम तुलना की ही देखते हैं। और देखिए दोस्तों, हमेशा एक बात और याद रखिएगा, आपको जब मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा अभी वहां पे, वैसे आपको डाल्टन सर ने भी पढ़ाया होगा, जो ये एक्स होता है ये क्या होता है, ये एचसीएफ होता है एक्चुअल में। वो हम फर्दर क्लास जब हम अपने चैप्टर करेंगे एचसीएफ एलसीएम का, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। आप अभी यहाँ पे बस ये समझिए, जो एक्स है ये एचसीएफ होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा सिंधु नदी समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वो क्या था? वो समझौता ये था दोस्तों कि 30% वाटर को भारत यूज करेगा और बाकी 70% को आगे छोड़ देगा, वो पाकिस्तान यूज करे या फिर कोई भी यूज करे। मतलब कि भारत कितना यूज करेगा, 30%, और 70% छोड़ देगा। यहाँ पे भी आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि रेशियो की बात अगर मैं कर रहा हूं तो देखिए सजातीय, मतलब कि समान राशियों के बारे में बात कर रहा हूं। 30% में बात कर रहा हूं तो आगे भी 70% की बात कर रहा हूं। देखिए क्या है, वाटर इंडिया के लिए कितना था, वो था 30%, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, पाकिस्तान के लिए कितना था, वो 70%, ठीक है। अब दोस्तों एक बात आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं परसेंट का निशान और यहाँ पे भी परसेंट का निशान, मतलब कि रेशियो क्या होता है, रेशियो यही तो होता है कि आप समान राशियों की तुलना करें, ऐसा ना हो कि आप परसेंटेज की किसी ओरिजिनल नंबर से तुलना कर दे। समझ रहे हैं अब मैं क्या कह रहा हूं? तो मतलब ये भी एक रेशियो क्या है, अगर मैं इसको करूं तो 3:7 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/7, कोई भी अंतर इसमें नहीं होता, ठीक है दोस्तों। मतलब कि देखिए क्या है रेशियो, रेशियो में हम उस आखिरी वैल्यू तक उसको डिवाइड करते हैं या किसी भी टेबल से काटते हैं कि वो डेसिमल में ना आए, मतलब कि डेसिमल में आने से पहले जहां तक वो पॉसिबल है डिवाइड करना, वहां तक उसको डिवाइड करो, वही रेशियो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या हुआ 3/7 का। अगर मैं टोटल रेशियो की बात करूं तो टोटल रेशियो दोस्तों कितने, 7 और 3 10। आप टोटल रेशियो कहेंगे सर, टोटल रेशियो तो है 10, जिसमें से 10 ये क्या है दोस्तों, ये पूरी नदी का मैं पानी मान रहा हूं, ठीक है। टोटल रेशियो, अब देखिए इसमें से इंडिया कितना यूज करेगा, आप कहेंगे सर 10, 3/10, मतलब कि 10 में से 3 क्या यूज करेगा, भारत। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो क्या करेगा, 7/10, मतलब कि 10 में से 7 पाकिस्तान यूज करेगा। तो इससे क्या बात निकल के आई दोस्तों, इससे बात ये निकल के आई है कि टोटल रेशियो आप देखेंगे उसकी रेस्पेक्ट में कौन कितना यूज कर रहा है, वही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। चलिए दोस्तों, अब हमने रेशियो को, आशा करते हैं कि अच्छे से आप समझ गए होंगे क्या है रेशियो। अब हम क्या बात करने वाले हैं, प्रपोर्शन को समझेंगे, मतलब कि समानुपात को समझेंगे हम क्या होता है, और इसके बाद हम अपने क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे किसकी, प्रपोर्शन की, मतलब कि समानुपात क्या होता है। देखिए समानुपात क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्या है समानुपात। देखिए समानुपात होता है दो रेशियो के बीच में समान अनुपात होना ही समानुपात कहलाता है। अभी तक हमने रेशियो पढ़ा, अनुपात 1/2, 3/2, 5/7, 4/7, कुछ भी अनुपात होता है। अब मैं कहूं कि ए अनुपात बी, फर्ज कीजिए मैं क्या बात कर रहा हूं, ए अनुपात बी का क्या है रेशियो, एक रेशियो जो है किससे, सी रेशियो डी से समान अनुपात हो जाना, मतलब कि इन दोनों का इससे समान अनुपात हो जाना ही क्या कहलाता है, समानुपात। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A/B इक्वल्स टू होता है किसके, C/D के। ये कैसे, मतलब कि क्या समझे इस बात से आप, मतलब जो इन दोनों के बीच में अनुपात है वही इनके बीच में भी अनुपात होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो संख्या इसके पास हो वही संख्या इसके पास हो। जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ अनुपात की। अनुपात में ओरिजिनल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए मैं कहता हूं, अगर मैं इसको मिटा दूं, देखिए मैं कहता हूं ए और बी 10 और 20 हैं, ठीक है। और जो सी और डी है ये है 20 और 40। देखिए अब आप, अगर मैं रेशियो निकालूं दोस्तों, 10 से कम 10 आता है, 10 दूनी 20, और अगर मैं यहां पर रेशियो निकालूं तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये दोनों रेशियो सेम है, आपका आंसर होगा हाँ सर सेम है। मैं आपसे पूछता हूं क्या इनके ओरिजिनल नंबर सेम है, आप कहेंगे नहीं सर ओरिजिनल नंबर तो सेम नहीं है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रेशियो का मतलब अनुपात, ओरिजिनल नंबर नहीं। ओरिजिनल नंबर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रेशियो सेम होगा जरूर, क्योंकि समानुपात जब भी कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1/2
बराबर होगा किसके, 1/2 के। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा समानुपात। समानुपात को हमने एक एग्जाम्पल से समझा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास मान लीजिए 2 बैग हैं, एक बैग ये है और एक बैग ये है। इनमें क्या है दोस्तों, रेड और ब्लैक बॉल है। क्या है, रेड और ब्लैक बॉल है। रेड और ब्लैक जो बॉल है इसमें 6 बॉल हैं और इसमें है 18। मतलब कि रेड वाली बॉल तो है 6 और ब्लैक वाली बॉल है 18। ठीक है, और एक दूसरा थैला हमारे पास है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, ये रेड वाली और ब्लैक वाली में जो इसका रेशियो है, इसमें ये 36 बॉल हैं और यहाँ पे ये 108 बॉल हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपसे बॉल कह रहा हूँ, रेशियो नहीं कह रहा मैं आपसे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसमें अनुपात निकालूं तो देखिए क्या अनुपात आएगा इसका, काटते हैं, 6 कम 6, 6 3 18, 1:3 इसका अनुपात आया। अगर मैं इसमें देखता हूँ 36 से कम 36, 36 3 108, इसका भी रेशियो क्या है, 1:3, मतलब कि 1/3 और 1/3। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप जहां भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन तो आपके पास हो गई, मैं आशा करता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या इन दोनों का रेशियो सेम है? आपका आंसर आएगा हाँ सर, ये दोनों के दोनों सेम है। यदि ये दोनों के दोनों सेम है तो आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या ये समानुपात में होंगे? आप जहां कहीं भी बैठे हैं आप प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वीडियो के साथ बनता रहेगा और क्या रहेगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है रेशियो, क्या है प्रोपोर्शन, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, किस कॉन्सेप्ट से हमें इनको सॉल्व करना चाहिए और क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो का। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा, आप देखेंगे कि आपके चुटकियों में आंसर आएंगे। लेकिन इसका एक मतलब क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कॉन्शियस माइंड के साथ पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं दोस्तों, 100 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे पास 2 दोस्त हैं जिनको मैं इन पैसों को देना चाहता हूं। ठीक है, आप समझेंगे 100 रुपए को मैं 2 दोस्तों में बांटना चाहता हूं, जिसमें एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए को मैं 2 रेशियो में देना चाहता हूं और बी को मैं 3 रेशियो में देना चाहता हूं इन पैसों को। ये क्या है दोस्तों, रेशियो है 2:3 में। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे हमेशा यही रहेगा आखिरी तक, जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे पास टोटल रेशियो कितने हैं। आपको एक तो ये बात जानने की कोशिश करनी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या कहेंगे आप, सर मेरे पास टोटल 5 रेशियो हैं। टोटल ऐसे आपके पास रेशियो आ गया, समझ लिया आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, मैं कैसे कह रहा हूं, मैंने पूछा आपसे आपके पास कितने रेशियो हैं, आपने बोला सर 5 रेशियो हैं। अगर 5 रेशियो आपके पास है, मैं आपसे पूछता हूं आपके पास पैसे कितने, मतलब मेरे को जो पैसे देने हैं इन दोनों को वो कितने, आप कहेंगे सर 100 रुपए। अगर मैं कहता हूं 5 रेशियो के बराबर कितने हैं, 100 रुपए हैं, तो यहां से एक रेशियो कितने का आएगा। एक रेशियो निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 100/5 लिखेंगे और क्या आ जाएगा, ये एक रेशियो मतलब कि 20 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास आ गई 20 रुपए, तो आप बताइए आपको ए को कितने रेशियो देने हैं। आप कहेंगे सर 2। तो बताइए अगर मैं 20 की गुणा 2 से करूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 40। और यहां पे मैं 20 की गुणा अगर 3 से करूं तो कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 60। मतलब कि क्या मतलब निकला, मैंने ए को कितने रुपए दिए होंगे, 40 रुपए दिए होंगे, और बी को कितने रुपए दिए होंगे, 60 रुपए दिए होंगे। समझ रहे हैं आप। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए को 40 रुपए और बी को 60 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि 952 रुपए को आप ABC में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि ए को टोटल का 37 रेशियो, बी को उसका 13 रेशियो और सी को उसका 18 रेशियो मिले। मतलब इन तीनों में जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 37, 13 और 18। मतलब टोटल रुपीज या फिर टोटल मनी मैं कह सकता हूं कितनी है दोस्तों, 952 रुपीज। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या मिल रहा है वो 37 रेशियो, ठीक है, 13 रेशियो और यहां पे कितना 18 रेशियो। टोटल मनी कितनी दोस्तों, 952। टोटल रेशियो अगर मैं इसको जोड़ के देखूं कितना आएगा, देखें आप
कितना आएगा टोटल 37, 13, 50 और 18 68। मतलब कि मुझे 68 रेशियो में डिवाइड करना है। कितने रुपए हैं मेरे पास टोटल? 952 है। ये दोस्तों रेशियो किन के बीच में? ए और बी और सी के बीच में रेशियो है। ठीक है, देखते हैं हम। 68 रेशियो मेरे पास है और टोटल अगर मैं बात करूं 68 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 952। एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रेशियो की वैल्यू के लिए 952 बटे में 68 करूंगा तो देखिए आप इसको डिवाइड करके देखिए। 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 108 और 4 14 56। आंसर 14 आया। एक रेशियो की वैल्यू कितने आ गई? 14। आपको इसको 37 रेशियो देने हैं तो इसकी 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आपको 13 रेशियो देने हैं, आप इसकी 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको 18 रेशियो देना चाहते हैं, इसकी भी 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके देखते हैं। 14 सत्ते 98 का 8 हासिल 9, 14 तिया 42 9 51, 518 रुपये दोस्तों इसको मिलेंगे। 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, 14 एकम 14 और 4 14 एकम 14 और 4 18, 182, 14 अट्ठे 112 का 2 हासिल लगे 11, 14 एकम 14 और 11 25, 252 रुपये इसको मिलेंगे। ये हमारा होगा आंसर। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों, एक बार जोड़ के देखते क्या सेम आ रहा है। 2 2 4 और 8, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 और 8 कितने होते हैं? 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4 और 5 9, 952 रुपये आ गए दोस्तों। देखिए आप टैली कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों अभी हमने बात करी थी किसकी? प्रोपोर्शन के बारे में। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था समानुपात के बारे में। वहां पे मैंने आपको बताया था A रेशियो B का अनुपात इन दोनों का जो समानुपात होता है किससे होता है? C रेशियो D से होता है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आप इसको A/B इक्वल्स टू C/D भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे दोस्तों एक बात कहना चाह रहा हूं, आप क्या करेंगे? आप A इंटू D इक्वल्स टू B इंटू C लिख सकते हैं। वो कैसे? मैं देखो आपको बताता हूं कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा दोस्तों? A इंटू D इक्वल्स टू B इंटू C हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं अभी आपको यहाँ पे तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात और मिश्र अनुपात निकालना सिखाऊंगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन और मिक्स प्रपोर्शन हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मध्यानुपात मिक्स प्रपोर्शन क्या होता है। मिक्स प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या कहेगा? वो A रेशियो B दे देगा और उसको क्या कहेगा कि इनका क्या करो? मीन प्रपोर्शन निकालो, मतलब इनका मध्यानुपात निकालो। इनके बीच, इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है वो हमें बताना होगा। इसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? A रेशियो B में क्या करते हैं? सिर्फ और सिंपल सा अंडर रूट A इंटू B कर देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों ये क्या होता है। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्ज कीजिए हमें वो दे देता है, क्या कहता है? वो कहता है बताइए 3:27 का एक मध्यानुपात बताइए। क्या कहता है? 3:27 का एक मध्यानुपात बताइए। अगर मैं इसको करूं दोस्तों क्या आएगा? ये 3 इंटू 27 करते हैं तो क्या जाता है इसको दोस्तों? यह आ जाएगा 81 और 81 को आपको पता होगा 81 9 इंटू 9 होता है। अगर ये पेयर बन जाता तो बाहर आ जाता है, ये पेयर बन गया बाहर आ गया तो क्या बचा? 9। मतलब कि 3 और 27 का क्या है? एक मध्यानुपात 9 है। 3 निम 27, देखिए यहाँ पे आएगा 27 और 9 तिया भी 27 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है? ये जो 9 है ये क्या मतलब है इसका? मतलब देखिए स्केलिंग फैक्टर हो जाता है इसका। एक 9 को अगर बीच में रखूँ मैं तो देखिए 3 गुना 3 9 और 9 गुना 3 27। समझ रहे हैं आप? चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर नेक्स्ट रूल समझते हैं हम। चलिए दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है दोस्तों? हमें क्या कहेगा वो? A रेशियो भी हमें दे देगा और हमें क्या बताना होगा? C। मतलब कि क्या? जो A का B के साथ अनुपात है वही B का C के साथ भी अनुपात होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देखिए इसको करने के लिए मेरे को C जो निकालना है, अगर C निकालने के लिए मुझे समानुपात होने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको A रेशियो B और फिर B का जो C से अनुपात निकालना है, समानुपात करता हूं मैं तो क्या होगा? वो B रेशियो C हो जाएगा। मतलब कि जो इन दोनों का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा? B और C का। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं इसमें, आप जानते ही हैं क्या होता है ये A/B इक्वल्स टू क्या होता है? B/B। तो मैं कह सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? A इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? C आएगा यहाँ पे। A इंटू C बराबर B²। समझ रहे हैं आप? और अगर मुझे क्या निकालना है? C निकालना है। तो C निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? B² अपॉन में A। ये आप ध्यान रखें, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है
आप इसको नोट करके रखें, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फोर्थ प्रपोर्शन के बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। वो क्या करेगा, हमें 3 दे देगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो जो D है हमसे ये पूछ लेगा ये क्या होगा, ठीक है। मतलब कि जो A का अनुपात B से है वही अनुपात C का अनुपात D से होगा, और वही हमने D पूछ रहा है, बताइए चतुर्थ अनुपात मतलब कि D क्या होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि A अपॉन B इक्वल्स टू क्या होगा, C अपॉन D, मतलब D यहाँ पे क्या है, X है, तो मैं कह सकता हूं A इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू सी के, या फिर हम कह सकते हैं X बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, B इंटू सी अपॉन में A। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ये जो रिजल्ट आ रहे हैं फाइनल, जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज करके आपको आंसर निकाल के बताएंगे, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। मैंने क्या क्या बताया, अभी बताया आपको मैंने एक मीन प्रपोर्शन, एक बताया मैंने थर्ड प्रपोर्शन, एक मैंने बताया फोर्थ प्रपोर्शन। दोस्तों हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या है थर्ड प्रपोर्शन, क्या है मीन प्रपोर्शन, क्या है फोर्थ प्रपोर्शन। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एग्जाम्पल लिखे हुए, पहला एग्जाम्पल है फाइंड मीन प्रपोर्शन, मतलब कि मध्यानुपात निकालिए किस किस का, 6 और 24 का। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल सा था, मैंने क्या कहा था, अंडर रूट में क्या करेंगे आप, a इंटू बी। अब आप देखेंगे रूट में अगर मैं इसको करता हूं 6 इंटू 24 क्या होता है दोस्तों, ये आ जाता है 144, और जो कि किसका होता है अंडर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 12 का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको याद ही होंगे स्क्वायर, तो नहीं याद है तो आप हमारी वीडियो देखिए जो हमने पहले आपको बताई थी। देखिए दूसरा वाला जो है हमारे पास, दूसरा क्या है, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, मतलब कि तृतीय अनुपात हमें बताना है। तृतीय अनुपात किसका, 18 और 24 का। देखिए तृतीय अनुपात कैसे निकालते थे, हमने आपको बताया था थर्ड प्रपोर्शन आपको निकालने के लिए क्या किया था हमने, देखिए थर्ड प्रपोर्शन आपको निकालना क्या था, 18 और 24 का निकालना था। तो मैंने बोला था 18 24 और आपको ये 24x याद होगा, ऐसे निकालने को बताया था, मतलब कि जो हमने निकाला था, देखिए याद होगा आपको बी स्क्वायर इंटू में a इंटू सी आया था, और c निकालने के लिए हमने बी स्क्वायर अपॉन में a लिखा था। फाइनल रिजल्ट अगर आपको याद हो तो यही निकला था। हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, c बराबर मतलब कि मुझे निकालना है तो क्या है, ये बी स्क्वायर मतलब कि b हमारे पास क्या है 24 है, बी स्क्वायर 24 गुणा 24 और बटे में कितना a कितना हमारे पास 18। देखिए निकालते हैं, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 32। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों जो हमने निकाला ये, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे निकालना। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, ये भी a b c d अगर मैं इसको रखूं, देखिए क्या है, देखिए 18 इंटू एक्स बराबर क्या है 24 गुणा 24, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी क्या 32। देखिए यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे आप इसको फॉर्मेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, मतलब कि चतुर्थानुपात निकालिए किसका, 5 9 और 12 का। ये कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो आंसर होगा इसका थर्ड का क्या है, मुझे निकालना है 5 9 12 का क्या निकालना मुझे, फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब कि इसको रेशियो में अगर मैं निकालूं, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको x मान लूं तो क्या होता है 5 इंटू एक्स, मतलब कि a इंटू डी। ये कैसे निकालते हैं ये भी चेक कर बता देता हूँ आपको मैं, 5 अपॉन 9, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 5 अपॉन 9 इक्वल्स टू होगा ये 12 अपॉन में x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 12। देखिए दोस्तों आप इसको ऐसे निकाल रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 9, वही बात रहेगी, 12 निम में 108 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 108 बटे में 5, और ये कैसे करेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 एक 30, 21.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए रेशियो भी हमें देता है 5 रेशियो 9 है, बी रेशियो सी देता है 6 रेशियो 11 है, हमें बताना है ए और सी बताइए, और ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई मेथड हो सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके, कौन सा बेस्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए हमने क्या देखा, ए रेशियो बी हमें उसने दिया है कितना 5 रेशियो 9, कितना दिया दोस्तों 5 और 9, और एक जगह में देता है क्या बी रेशियो सी कितना देता है 6 रेशियो 11, ठीक है। देखिए दोस्तों जो पहला मेथड है उसमें हमें क्या करना होता है,
यहाँ पे देखिए b 2 बार है। अगर मैं इस b की वैल्यू को सेम कर लूं, अगर इस b की वैल्यू को मैं सेम बनाना चाहता हूं तो क्या करना होगा दोस्तों, देखिए इसमें 6 की मल्टीप्लाई और इसमें 9 की मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा। देखते हैं, अगर मैं इसकी 6 की मल्टीप्लाई इसमें करूं, मतलब पूरे में होगा ये, तो a की वैल्यू हो जाएगी 30 और b की हो जाएगी 54। ठीक है, ये रेशियो अब चेंज हो गया। अब देखिए अगर मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे b हो जाएगा 54 और ये c कितना हो जाएगा 9 11 99। ठीक है, अब आप कर सकते हैं क्या, देखिए b सेम आ गया क्या, अब आप लिख सकते हैं 30 रेशियो 54 रेशियो 99, मतलब कि a आपका 30, b आपका 54, c आपका 99। अब आपसे क्या क्या पूछा है उसने, पहला पूछा a रेशियो c क्या होगा, तो a रेशियो c देखिए दोस्तों 30 रेशियो 99, मतलब कि a रेशियो c जो आपका होगा वो क्या होगा 30 रेशियो 99 होगा। आप इसको काट सकते हैं, 3 धाम 30 और 3 33 99। पहला तो आपका आंसर ये होगा, एक 10 रेशियो 33। दूसरा उसने पूछा a रेशियो b रेशियो c। देखिए दोस्तों 30 रेशियो 54 रेशियो 99, ये भी अभी फर्दर डिवाइड हो सकता है। देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 3 पे 33, मतलब कि 10 रेशियो 18 रेशियो 33 क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ए और रेशियो सी की तो वो 10 और 33 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अभी हमने अपना मेथड 1 सीखा, अब हम आपको मेथड 2 बताएंगे। सेकंड मेथड में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए अभी हमने देखा था a रेशियो b रेशियो c निकालना है हमें। a रेशियो b कितना दिया, ये दिया है 5 रेशियो 9। अगर हम बात करते हैं b रेशियो c, ये दिया है 6 रेशियो 11। समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए आप क्या है ये 5 रेशियो 9, 6 रेशियो 11। अब एक मेथड होता है जिसे हम जिगजैग मेथड के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप 6 की मल्टीप्लाई 5 से करिए, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 30। अब मैं कहता हूं इस 6 की मल्टीप्लाई 9 से करिए, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 54। अब मैं कहता हूं इस 9 की आप इस 11 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 99। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, कितना आया 30, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, कितना आया 54, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, कितना आया 99। देखिए दोस्तों आप चेक कर पा रहे होंगे, जो हमने फर्स्ट मेथड से किया था उसमें भी यही वैल्यू आ रही थी। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम काट सकते हैं इसको, 3 धाम 30, 3 18 54 और 3 33 99। आप देख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c मेरे पास आंसर आ जाता है, बिल्कुल सेम है। अगर हमसे पूछता है वो a रेशियो c, तो आप देख सकते हैं 10 रेशियो 33 हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अभी तक हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते ही आप आंसर लगाएंगे, अब देखना कैसे सवाल होगा। देखो क्या है, a रेशियो b रेशियो c कितना है 5 रेशियो 9, b रेशियो c क्या है 6 रेशियो 11। दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना, क्या देखना है, स्पेस खाली है, यहां भी खाली है। देखो यहां पे भी आपको फिलअप करना है, यहां पे भी आपको फिलअप करना है। देखें इससे पहले क्या लिखा है, बाद में मतलब क्या है 6, आप यहां पे 6 लिख दें। यहां इससे पहले क्या लिखा है 9 लिख दें। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, इसके यहां पे ये क्या लिखा था, मतलब इसका आसपास का नंबर देखना है। ये क्या लिखा है 6 लिख दिया, यहां पे क्या लिखा है 9 लिख दिया। करिए 5 6 कितना होता है 30, 9 6 कितना होता है 54, 11 निम कितना होता है 99। आंसर फर्दर इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कर लीजिए, 3 नाम 30, 3 18 54, 3 33 99। ए रेशियो सी पूछता है तो 10 रेशियो 33, ए बी सी पूछता है तो 10 18 33। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, ए रेशियो बी हमें देता है कितना 3 रेशियो 4 और बी रेशियो सी देता है 8 रेशियो 9। हमसे क्या पूछता है बताइए, ए रेशियो सी क्या होगा और ए बी सी क्या होगा। देखिए आप दोस्तों मैंने आपको एक बार तीनों मेथड से सिखा दिया है, अब आप क्या करें, जोन सा भी मेथड आपको सबसे बेस्ट लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से आपको तीनों मेथड से करके बता देता हूं एक बार, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों ए बी सी मुझे निकालना है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ए बी मुझे दिया हुआ है कितना 3 और 4। मैं बी सी की बात करता हूँ, बी सी मुझे दिया हुआ है 8 और 9। देखिए दोस्तों मुझे इन दोनों को बराबर करना है। यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो देखिए b बराबर हो जाएगा, मतलब देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8 और यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 एकम 8 और 9 एकम 9। आप देख रहे होंगे कि आपका b इक्वल हो चुका है, b इक्वल हो चुका है, तो आप a b c आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब a कितना है 6, b कितना है 8 और c कितना है आपका 9। कितना है दोस्तों 6 रेशियो 8 रेशियो 9। आपसे क्या पूछता है बताइए, AC क्या होगा, तो AC होगा दोस्तों A रेशियो C कितना होगा 6 रेशियो 9, जिसको मैं कह सकता हूँ 3 दूनी 6
और 3 तिया 9, 2:3। और अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी की तो वो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ ही चुका है 6:8:9। देखिए दोस्तों ए बी हमें दे रखा है 3 और 4, बी सी दे रखा है कितना 8 और 9। जिगजैग मेथड से करके देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए आप, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 8 चौक 32 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, कितना आएगा 4 निम 36 आ जाएगा। आप इसको काटे, 3 अट्ठे क्या होगा 2 12 24, 2 16 32, 2 18 36, 4 तिया 12, 4 चौक 16, नहीं 2 6 12, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18, 6:8:9। यही हमारा पहले मेथड से भी आया था। एसी पूछता है तो हम क्या करेंगे 6:9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और अगर हमसे पूछता है किसका ए बी सी तो वो आ ही चुका 6 8 9। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, जो मेरा पर्सनल अगर मैं कोई मुझसे तो सबसे बेस्ट मेथड मुझे यही लगता है। देखिए आप ए बी सी निकालना है, इसके साथ लिखिए 3:4 है और बी रेशियो सी 8:9 है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस देखना है कहाँ पे। इसके आगे क्या लिखा है 8 ये लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिख दीजिए। 3 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 24 होता है, 4 अट्ठे कितना होता है 32 होता है, 4 निम कितना होता है 36 होता है। काट दीजिए आप, 4 6 24, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 6:8:9। ए बी सी का आंसर तो आ चुका है आपके सामने। अगर आप बात करते हैं किसकी ए और सी की, तो ए और सी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा 6:9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है दोस्तों, ए रेशियो बी अगर 3 और 4 हो, बी और सी क्या हो 4 और 7 हो, तो हमें बताइए फाइंड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी क्या होगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। अब हम तीनों मेथड नहीं बताने वाले आपको, क्या कीजिएगा आप तीनों मेथड जो भी घर पे इसको सीख रहा है वो तीनों मेथड से करने की कोशिश करें। और जब आपकी प्रैक्टिस बन जाए दोस्तों तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ थर्ड मेथड का ही इस्तेमाल करके देखें, आंसर आपका सबसे जल्दी आएगा। देखिए ए रेशियो बी कितना है दोस्तों, आप कहेंगे 3 और 4 है। बी और सी कितना है 4 और 7 है, ठीक है 4 और 7 है। देखिए फिलअप करना है आपको, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दिए। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 7 28। आपको क्या बताना है a प्लस बी प्लस सी। देखिए अभी कट सकता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 7 28। a प्लस बी प्लस सी 7 4 11 3 14, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी आप करेंगे अपॉन में c बताना है, तो ऊपर तो आ जाएगा 14 बटे में c कितना है आपका, ये आ जाएगा 7। आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ए रेशियो बी 12:5 दिया हुआ है, सी रेशियो बी 21:16 दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, बताइए फाइंड ए रेशियो सी। देखिए दोस्तों मैं यहां पे करना चाहता हूं क्या, ए रेशियो बी कितना है 12:5, ठीक है। और मेरे को क्या दिया हुआ है, सी रेशियो बी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये सी रेशियो बी दिया हुआ है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, मैं क्या कह रहा हूं आप इससे कंफ्यूज ना हो। आप अगर इसको पलट के बी रेशियो सी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16:21 हो जाएगा। आप इससे घबराए नहीं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूं 12:5 है दोस्तों, 15 नहीं, ठीक है। ए रेशियो बी कितना है 12:5 है और बी रेशियो सी कितना है 16:21, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है 16, आप यहाँ पे 16 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। 12 की 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 कम 16 3 19 192, 16 पंजे 80, 21 पंजे 105, ठीक है। आप इसको काटने के देखें किससे कटता है क्या, देखिए कट जाएगा। काटते हैं हम किससे, अभी 3 तिया 9, 3 पंजे देखिए 3 पंजे 15, हाँ 3 पंजे 3 6 18, 1 हासिल 3 चौक 12। ये किससे नहीं कटेगा दोस्तों, आप कह सकते हैं इसको यही इसका रेशियो बनेगा। और हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका ए रेशियो सी निकालना है, 192 रेशियो 105 हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्दर अगर डिवाइड होता है डिवाइड कर दीजिए आप, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 35 105। ये हमारा रेशियो में आंसर हो जाएगा 64:35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दोस्तों, बताइए अगर 2a बराबर 3b हो, 4b बराबर 5c हो, तो बताइए क्या होगा a रेशियो c। देखो दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। इसको करने के लिए आपको किस अप्रोच की जरूरत होगी। देखो क्या बोला इसने, 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। आप ध्यान से देखें, अगर मैं चाहता हूं कि जो ये मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और 3 वो एक तरफ चली जाए और जो अल्फाबेटिकल वैल्यू वो एक तरफ रह जाए, तो आप कैसे करेंगे,
इस b को इधर लेके आइए आप, मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगा, क्या होगा a/b इक्वल्स टू, ये 3 का तो यहीं पे यहीं है, और ये 2 अगर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2। मैं कह सकता हूं ये भी तो फॉर्म रेशियो की ही होती है, a/b या फिर a/b। देखिए a/b 3/2 आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे एक साइड में लिखता हूँ, a/b क्या आ गया मेरे पास 3/2 आ गया है। ठीक है, अब देखो 4b बराबर 5c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4b बराबर 5c यदि है तो देखो मैं क्या करता हूँ, c मतलब c को इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, b/c बराबर क्या हो जाएगा 5 यहीं का यहीं है, और अपॉन में ये 4 इधर आ जाएगा, b/c क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b/c 5/4। अब आपके सामने आपका आंसर इंतजार ही कर रहा होगा, जैसा आप जानते हैं a/b/c क्या होता है, a b लिखिए 3/2, bc लिखिए 5/4, फिलअप कर दीजिए 2, यहाँ पे 5, 3×5 = 15, 2×5 = 10, 2×4 = 8। आपको यही बताना था, क्या है a और c बताना था, तो a c क्या होगा, a और c बताना, तो ये आंसर हो जाएगा 15/8। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती। आशा करते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। आगे भी हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी इसी तरीके की वीडियोस हम डालते रहेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, जल्दी से सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।